हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर है एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर 20 है। इसके पहले हम 1 से 19 तक करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है आपके 120 क्वेश्चन होंगे। इसमें एलटी ग्रेड का पेपर 120 क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में हम फुल डिस्कशन करते हैं। तो 120 के जगह पे जो है आपके 400-500 क्वेश्चन जो आपके एक ही क्लास में मैं करा देता हूँ 1 से सवा घंटा के अंदर में। तो ये यूपी एलटी ग्रेड के साथ साथ जितने भी कला से संबंधित जो एग्जाम आप दे रहे हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे बीपीएससी, आरपीएससी, डीएसएस भी कोई भी कला से संबंधित क्लास हो, मतलब एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अपन क्लासेस की तरफ से आप लोगों को फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आप लोगों को जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा और इसका लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया वहां से आप लोग जुड़ सकते हो। शाम के 4 से 6 बजे, शाम के 4 से 6 बजे जो है ये आपको जो है क्या होता है, शाम के 4 से 6 बजे तक जो है ये टेस्ट आपको फ्री टेस्ट मिलता है, ध्यान रखिएगा। 2 घंटे के लिए ओपन होता है। ओनली ये पेड टेस्ट सीरीज है। इसमें जितने भी कला से संबंधित अभी तक एग्जाम हुए सभी का आपका बैक पेपर मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। चाहे वो यूपी टीजीटी से लेके चंडीगढ़ के जितने तक पेपर अभी तक हुए हैं कला से सब मिलेंगे इसमें। इसमें टोटल 350 टेस्ट पेपर है और मतलब 350 टेस्ट पेपर है। बैक पेपर प्लस मॉडल पेपर दोनों मिलेंगे आपके। बैक पेपर भी मिलेंगे प्लस मॉडल पेपर भी मिलेंगे इसमें। और इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 30,500 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 30,500। 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ इसमें सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, सब मिलेंगे, ठीक है। इसकी प्राइस भी बहुत कम रखा गया, 799 रुपये रखा गया। यूपी एलटी ग्रेड का भी एग्जाम आप लोग का आने वाला है 24 तारीख को। इसका भी मॉडल पेपर आप लोगों के लिए मैं लॉन्च कर दिया हूँ। इसमें जो है 11, पहले तो 11,000 था लेकिन फिर से मैंने इसमें बढ़ा दिया है, 12,500 क्वेश्चन कर दिया। इसके भी 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है। 105 के जगह पर जो 115 टेस्ट पेपर आपको मिल रहे हैं इसमें। और टॉपिक बाई 50 क्वेश्चन है और मॉडल पेपर भी 50 इसमें ऐड हो गया, ठीक है। और मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो ये मॉडल पेपर एलटी ग्रेड के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास तो टाइम ज़्यादा है नहीं लेकिन आप मॉडल पेपर जिन्होंने भी इसको बाई किया अभी तक वो लोग मॉडल पेपर 50 मॉडल पेपर है वो लोग लगा ले, क्योंकि मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6,000 प्लस क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर का जो है पूरे रिसेंट से लेके जितने भी मतलब सिलेबस है अपने एलटी ग्रेड का वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रिसेंट के भी क्वेश्चन इसमें डाला गया तो कम से कम मॉडल पेपर जरूर लगा लेना आप लोग। इसके भी प्राइस है आपके 439 रुपया, ध्यान रखिएगा। रिस्क मत लीजिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि आप ये मतलब टेस्ट पेपर आप लगाओगे तभी आपकी प्रैक्टिस पता चलेगा। अभी भी आपके पास टाइम है अपने आप को अपडेट करने का, क्योंकि अभी कितने दिन, आज 12 तारीख हो गया आपका। अभी भी आपके पास 12 दूनी 24, अभी भी 13-14 दिन आपके बचे हुए हैं। उस दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस लगाते रहिए, रिविजन करते रहिए, ठीक है। यूपी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है 6 मंथ वैलिडिटी के साथ। इसमें भी अपडेट किया गया 16,500 क्वेश्चन इसमें भी लगभग हो गए, ठीक है। इसमें भी जो आपके 130 के जगह पे 130, 116 की जगह पे 130 मॉडल पेपर है, 50 टॉपिक वाई है, 55 मॉडल पेपर है, 11 ओल्डीआर पेपर है, ठीक है। और 14 ग्राफिक कला का भी ऐड कर दिया है, 439। इसी तरह जो है पीजीटी का भी है, ठीक है। पीजीटी का भी है, डीएसएसबी का भी है। तो दोस्तों चलते स्टार्ट करते वीडियो में, अंत तक बने रहिए आप लोग। और क्लास को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो है आपके 120 क्वेश्चन है। इसमें कितने हैं? 120 क्वेश्चन है, ठीक है। 120 क्वेश्चन के हम लगभग 400-500 क्वेश्चन पर क्लास में बनाते हैं। पूरे सिलेबस भी आप लोगों का रिवीजन करवा देते हैं एक ही क्लास में, ठीक है। तो क्लास में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बसौली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है? तो बसौली शैली की हम बात कर रहे हैं कि बसौली शैली के प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी? बसौली शैली आपके पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है। किस शैली के अंतर्गत आता है? पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है। बसौली शैली कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? पहाड़ी में, जम्मू शैली के अंतर्गत आता है। बसौली शैली पहाड़ी के जम्मू शैली के अंतर्गत आता है। और बसौली शैली पहाड़ी का सबसे प्राचीन शैली भी माना जाता है। क्वेश्चन इस सब बन सकता है आपके, बसौली पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीन कौन सा है? बसौली है। बसौली शैली कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? जम्मू में हुई थी। और बसौली शैली का प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है आपको ये बताना है। तो कौन सी है? तो याद रखिए कि क्या हो जाएगा, रस मंजरी जो है आपके, ये बसौली शैली का प्रथम
ज्ञात चित्रित है। रस मंजरी जो है कौन लिखा मतलब चित्रण किया था, मनकू, याद रखिए कौन चित्रण किया था, मनकू एक चित्रण किया था, ध्यान रखिएगा। मनकू क्या है, एक महिला चित्रकार के लिए जानी जाती है। स्केचिंग क्या है, स्केचिंग क्या है, ठीक है, आभासी रेखांकन, पूर्ण रेखांकन, त्वरित रेखांकन, क्या हो जाएगा, स्केचिंग क्या है, तो स्केचिंग याद रखिए क्या हो जाएगा, कमेंट करते रहिए, आप लोगों को कमेंट हम देख रहे हैं, ठीक है। तो स्केचिंग क्या हो जाएगा, तो स्केचिंग याद रखिए त्वरित रेखांकन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्वरित रेखांकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बनी ठनी, ठीक है, बनी ठनी, इसी को राधा बोलते हैं, बनी ठनी राधा चित्रित किया था। बनी ठनी जो आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी किसने चित्रित किया था, ऑप्शन के हिसाब से आपको जो है ना मंसूर, निहाल चंद, साहिबदीन, गुमान, तो बनी ठनी सबको पता है किसने चित्रित किया, निहाल चंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ओरोगामी शैली, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, ओरोगामी शैली के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है, ये हमेशा पूछा जाता है। ओरोगामी शैली, ओरोगामी शैली के लिए कौन प्रसिद्ध कलाकार है। ओरोगामी शैली जो होता है ना, ये कोलाज टाइप का ही होता है, पेपर से जो कला या क्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है, उसी को ओरोगामी शैली का। इसमें कौन प्रसिद्ध था, तो याद रखिएगा बिमल बनर्जी, बिमल बनर्जी भी जो है ओरोगामी शैली के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर का उपयोग किया जाता है, सेट स्क्वायर का उपयोग किया जाता है खेलने के लिए, कोण मापने के लिए, समांतर रेखांकन खींचने के लिए, क्या हो जाएगा, तो सेट स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। तो सेट स्क्वायर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा किस लिए किया जाता है, तो समांतर रेखाओं रेखाओं खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूर्तिकार गोंजालोज गोंजालेज निम्नलिखित में से किसके साथ कार्य किया है, ठीक है, तो ये नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और भी एग्जाम में पूछा गया। तो ये मूर्तिकार जो है गोंजालेज जो है निम्नलिखित में से किसके साथ कार्य करते थे, तो याद रखिए किसके साथ कार्य, हेनरी मून, हेनरी माथिस, पालो पिकासो, जोको मोती, क्या हो जाएंगे, गोंजालो जो है ना पाल्गो पिकासो के साथ कार्य करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। पाल्गो पिकासो जो है आपके 1881 में इनका जन्म हुआ था, स्पेन के मलागा में हुआ था। चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, ठीक है, और प्रिंट मेकर के लिए जाने जाते हैं। हेनरी मास चित्रकार, मुख्य रूप से चित्रकार के लिए फेमस है। इनका जन्म 1869 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, फावा से संबंधित रखते हैं। हेनरी मूर मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। हेनरी मूर का जन्म जो है 1898 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध उत्तर प्रभाववादी कलाकार, सबसे पहले ये तो जानो उत्तर प्रभाववादी कहाँ चला था, फ्रांस में चला था। उत्तर प्रभाववाद कहाँ चला था, फ्रांस में। उत्तर प्रभाववाद का नामकरण रोजर फ्राई ने किया था। तो उत्तर प्रभाववादी, ये उत्तर प्रभाववाद कहाँ चला था, तो फ्रांस में चला था, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रभाववादी कलाकार फ्रांस, पाल सेजान चित्र के आकारों को लचीला आकार या प्लास्टिज्म फॉर्म के नाम देने के कार्य कौन किया था, तो पाल सेजान जो उत्तर प्रभाववाद का नामकरण या संस्थापक कार्य हो जाएंगे। इनका जन्म 1839 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है पाल सेजान, तो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, और इनके चित्रों को जो है लचीला आकार या प्लास्टिक फॉर्म देने का नाम कौन जानता है, ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, रोजर फ्राई, ठीक है। रोजर फ्राई जो क्वेश्चन आ सकता है कि लचीला आकार या प्लास्टिक फॉर्म नाम किस कलाकार को जो है ये रोजर फ्राई ने दिया था, तो सिपाल सेजान को दिया था। या प्रभाववादी के नामकरण किसने किया था, तो रोजर फ्राई, याद रखिएगा। ये भी जो है प्रभाववाद का नामकरण भी रोजर फ्राई किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाल शैली के कलाकारों को सही समूह कौन सा है। अगर हम बंगाल शैली के कलाकार की बात करते हैं तो सही समूह आपको बताना है बंगाल शैली के कलाकार को। अमिता सरगिल तो है ही नहीं, राजा रविवर्मा भी नहीं है, अमनी राय भी नहीं है, कट गया पहले ही। रविन्द्रनाथ टैगोर भी नहीं है, गगननाथ भी नहीं, रवि भी नहीं है, अनिलनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, आशित कुमार, ये हो जाएंगे। इसकी याद रखिएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाल शैली के विकास में किस चित्रकार के योगदान नहीं है, ठीक है, तो बंगाल शैली के विकास की बात हो रही कि बंगाल शैली के विकास में जो है किस कलाकार का योगदान नहीं है, नंदलाल बोस, सरदार चरण वकील, डीपी राय चौधरी, राजा रविवर्मा। तो बंगाल शैली के विकास में किस कलाकार के योगदान नहीं है, तो याद रखिएगा राजा रविवर्मा का नहीं है। राजा रविवर्मा जन्म जो है केरल के किलीमनूर में हुआ था, ठीक है,
कब हुआ था? 1848 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, खान बहादुर की उपाधि की पदवी किस चित्रकार को मिली थी? तो खान बहादुर, किस कलाकार को पदवी मिली थी? कौन दिया था खान बहादुर की उपाधि? तो कौन हो जाएंगे? खान बहादुर की उपाधि कौन दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। किसको दिया था खान बहादुर की उपाधि की पदवी? तो क्या हो जाएगा? तो खान बहादुर की उपाधि किसको बोलते? खान बहादुर की पदवी को चित्रकार मिली थी या किस? तो याद रखिएगा, ए आर चुगताई को बोला जाता है। कौन बोला था? अंग्रेजों ने इनको उपाधि दिया था, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 1897 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। ए आर चुगताई किस लिए फेमस है? वास्तु चित्रकार के लिए फेमस है। चित्रकार में इनके दो लोग आते हैं, चित्रकार है ये, ठीक है। चित्रकार और फिल्म मेकर दोनों के लिए जाने, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा ये चित्रकार हो जाएंगे, ठीक है। मुख्य रूप से क्या हो जाएंगे? चित्रकार हो जाएंगे। और राधिका या गुलमी राधिका इनकी फेमस कृति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन प्रवासी कलाकार था? मतलब बाहर का था, ठीक है। प्रवासी कलाकार कौन था? एन एस बेंद्रे, ये मध्य प्रदेश के थे, ठीक है। अमृता शेरगिल बुडापेस्ट हंगरी के थे। रामकिंकर बेज बंगाल के थे, बंगाल के थे। अनिन्ना टैगोर भी आपके बंगाल के थे, ठीक है। तो कौन नहीं है प्रवासी कलाकार में? अमृता शेरगिल नहीं होंगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर, एलोरा में जो स्थित है कैलाश मंदिर, किस राजा के राजकाल में निर्मित किया गया था? किस राजा के राजकाल में निर्मित किया गया था? एलोरा जब भी पूछिएगा तो 4 से 12वीं सदी में एलोरा बनी थी। और कौन बनवाया था? राजपूतों ने बनवाया था। लेकिन इसमें एलोरा में जो कैलाश मंदिर, जो एलोरा में टोटल 34 गुफा है, 34 में 16 नंबर की जो गुफा है उसमें कैलाश मंदिर है। और कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कब हुआ था? तो 8वीं सदी में हुआ था, ठीक है। कैलाश मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 8वीं सदी में हुआ था। और कौन किया था? आपको कैलाश मंदिर का निर्माण आपको ये बताना। तो कौन किया था? तो दंती दुर्ग राजा भनभंग अमोघ वंश, तो याद रखिए राष्ट्रकूट राजा वंश पर कृष्ण प्रथम। तो राजा कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर को जो है 8वीं सदी में बनवाया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य परक दृष्टि से सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा को किसने परिभाषित किया था? तो सौंदर्य परक दृष्टि सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा किसने परिभाषित किया था? ए के कुमार स्वामी, बी हैवल, रविन्द्रनाथ टैगोर, बी एम गोस्वामी, ये चारों लोग जो है लेखक हैं और कला समीक्षक के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है 1861 में हुआ था, जोरासो को बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस रंग किस किस रंगों के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? मतलब कौन कौन सा रंग आप मिलाएंगे तो ग्रे रंग बनेगा? तो ग्रे रंग मिलाने के लिए क्या करेंगे? काला और सफेद मिलाएंगे। तो ऑप्शन में ग्रे रंग देख लीजिए किन किन रंगों, काला और सफेद कहीं है? डी आंसर हो जाएगा, काला और सफेद मिलाने से ग्रे रंग बन जाता है। मोनालिसा की पेंटिंग रंग के विभिन्न तान की गई थी। तब मोनालिसा के पेंटिंग में दो लियोन डा विंची जो है स्फुमातो टेक्निक, मतलब रेखा रेखा को धुंधला किया था, स्फुमातो टेक्निक इसी में यूज किया गया था उन्होंने। अब मोनालिसा कब बनी थी? तब 1500 से स्टार्ट हुआ था और 1504 ईस्वी तक इन्होंने बनाया था, ठीक है। और मोनालिसा में कौन सी रंग की तान दिखाई देती है या कौन सी आभा दिखाई देती है? तो लाल रंग की आभा दिखाई, तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बिंदु चित्रण पद्धति किसने आरंभ किया था? बिंदु चित्रण पद्धति किसने आरंभ किया था? तो बिंदु याद रखिएगा, बिंदु चित्रण पद्धति जो है देगा, रेनोयर, वैन गॉग, सूरत। तो याद रखिए बिंदु पद्धति के लिए जो है भारत में तो राजा जाने जाते हैं, लेकिन पश्चात में सूरत हो जाएंगे, ठीक है। सूरत जो है एक चित्रकार के लिए फेमस है, जार सूरत इनको बोलते हैं, चित्रकार के लिए फेमस है। और किस लिए? इनका जन्म जो है 1859 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। नौ प्रभावाद का नामकरण इन्होंने ही किया था, ठीक है। वन गो छोड़िए सब डिटेल में जा रहा है। 1940 और 1950 के दर्शकों में भारतीय आधुनिक मूर्तिकला के लिए एक अद्वितीय स्वदेशी भाषा के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 1940 से 1950
1940 से 1950 के दशकों में भारतीय आधुनिक मूर्तिकला के लिए एक अद्वितीय स्वदेशी भाषा के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कौन थे? रामकिंकर बैज, बी कर्माकर, देवी प्रसाद राव चौधरी, क्या हो जाएंगे? तो 1940 से 1950 की बात हो रही है, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? रामकिंकर बैज हो जाएंगे। रामकिंकर बैज मुख्य रूप से मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1906 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ? बंगाल के जोगीपारा में हुआ था, ठीक है, बकुड़ा के जोगीपारा में। तो जितने भी ये जैसे रामकिंकर बैच के बारे में अगर ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए और चित्रों और मूर्तियों के साथ चाहिए आपको, तो मैं 10 मिनट का शो बनाया, आप उसको जरूर देखिए, ठीक है। उसमें पूरा चित्रों और मूर्ति के साथ मैंने बहुत अच्छे से 10 मिनट में जितने भी एग्जाम से जो रिलेटेड होते हैं सब मैंने कवर किया है उसमें, और पूरा डिटेलिंग में किया है। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर, चालुक्य, चोल, मौर्य। तो खजुराहो में जब भी बात होगी, खजुराहो में चंदेल वंश चले थे। खजुराहो का है मध्य प्रदेश में, चंदेल वंशों ने काम करवाया था। तो खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? याद रखिएगा चंदेल हो जाएंगे। चंदेल का टाइमिंग कभी पूछेगा तो 9 से 12वीं शताब्दी तक काम किया था। 900 से 1100 ईस्वी 50 चला था, लेकिन 9 से 12वीं शताब्दी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस समाचार पत्र के एक कलम का पंक्तिमान मेजर है? तो किस, जैसे न्यूज़पेपर होता है तो न्यूज़पेपर में जो मतलब स्पेस जो डिवीजन करते हैं हम लोग एक कलम में करते हैं, उसकी साइज आपको बताना कि कितने साइज होता है। तो उसकी साइज याद रखिए, क्या हो जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसी कंपनी का लोगो क्या होता है? अगर हम किसी भी कंपनी के लोगो देखते हैं तो क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन आपके कई जगह पूछा गया, बिहार में भी पूछा गया, ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा होते रहते हैं। तो किसी कंपनी का लोगो क्या होता है? कॉर्पोरेटर छवि, ब्रांड के माने आता है, ब्रांड छवि, कॉर्पोरेटर की पहचान, तो क्या हो जाएगा? तो किसी भी कंपनी का लोगो जो होता है क्या होता है? तो याद रखिए कॉर्पोरेटर की पहचान होता है। क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेटर की पहचान होता है। उस लोक कला का नाम बताए जिसमें केवल गेरू और खरिया का प्रयोग होता है, ठीक है। उस लोक कला का नाम बताए जिसमें केवल गेरू और खरिया का प्रयोग होता है। तो कौन सा में करें? अल्पना, चौक पूर्णा, मन्ना, रंगोली। तो किस में होता है? गेरू और खरिया का प्रयोग जो है कौन सी लोक कला में होता है? तो याद रखिए कौन सी में होता है? तो याद रखिए मंडना। मंडना कहाँ पे चली थी? तो मंडना याद रखिए राजस्थान का है, राजस्थान का है, ध्यान रखिएगा। रंगोली पूछेगा तो रंगोली कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। चौकफूरना कहाँ के? उत्तर प्रदेश का है। अल्पना कहाँ का? ये याद रखिए अल्पना जो है बंगाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पोस्टर कार्ड साइज के चित्र सेट को किस नाम से जाना जाता है? जो पोस्टर साइज का होता है ना, पोस्टर कार्ड जो होता है छोटा छोटा होता है, उस चित्र सेट को जो है किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तुलिका, बाजार, पत्र, फिरका। तो पोस्टर कार्ड का साइज के चित्र को जो है फिरका बोलते हैं। फिरका जो है किस शैली में चित्रण होते थे फिरका साइज में? तो कंपनी शैली में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियरे डेला फ्रांसिस्का डैश का एक इटालियन चित्रकार था। तो कौन हो जाएगा? पियरा डेला फ्रांसिस्का। ये जो है आपके अर्ली रेनेसा का कलाकार है, ठीक है। अर्ली रेनेसा जो पूर्ण जागरण के 3 भागों में बांटा गया, प्रोटो रेनेसा, अर्ली रेनेसा और हाई रेनेसा। तो ये पियरो डेला फ्रांसिस्का जो है किस बात का है? तो याद रखिएगा ये प्रारंभिक पूर्ण जागरण। तो मतलब अर्ली रेनेसा को हम प्रारंभिक पूर्ण जागरण के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए प्रारंभिक पूर्ण जागरण हो जाएगा। और ये इटली में चला था, इटली में चला था, ठीक है। मध्य युग कालीन, मतलब मध्य युग में जो है कई जैसे ईसाई कला आ गया था, बजंटाइन, गोथिक, रोमनस कला जो मध्य युग के समय में आ जाता है। रोकोको जो 18वीं शताब्दी में चली थी, आपकी 18वीं शताब्दी में चली थी। और यह रोकोको कला जो है वस्तु कला के लिए जानी जाती है। रोकोको शैली कहाँ चली थी? तो फ्रांस में चली थी। लेकिन इसका विकास जो है ना, विकास याद रखिएगा, रोकोको शैली का विकास अगर कभी पूछता है तो जर्मनी में हुआ था, ठीक है। दोनों याद रखिएगा। रोकोको शैली जो वस्तुकला स्थापत्य के लिए जाना जाता है,
18वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, फ्रांस में हुई थी, लेकिन चरम विकास की जब भी बात होगी तो जर्मनी में हुआ था। गोथिक आपको पता है, गोथिक ये आपके फ्रांस में है, ठीक है, ये भी वास्तुकला शैली के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन, जो राजस्थानी चित्रकला है, ठीक है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? राजस्थानी चित्रकला कब से कब चली थी? 1619वीं शती चली थी, 1619वीं सदी। और सबसे पहले जो है इसका वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो याद रखिए किसने किया था? ए.के. स्वामी, मोतीचंद, राय कृष्णदास, डब्ल्यू.जी. आचार्य। तो सबसे पहले जो इनकी वैज्ञानिक विभाजन राजस्थानी चित्र का किन किया था? अनंत कुमार स्वामी। अनंत कुमार स्वामी लेखक हैं, कला समीक्षक है। जन्म इनका 1877 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो श्रीलंका में हुआ था। ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ था? तो श्रीलंका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इस कलाकार की अभिव्यक्ति सृजन ज्यादातर कोलाज म्यूरल में हुई थी। तो इस कलाकार मतलब ऑप्शन के हिसाब से जाना आपको, इस कलाकार अभिव्यक्ति का सृजन ज्यादातर जो है कोलाज म्यूरल के में हुई थी। तो आप म्यूरल भी अगर जानते हो या कोलाज भी जानते हो तो आप इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हो। तो क्या हो जाएगा? तो इस कलाकार की अभिव्यक्ति सृजन ज्यादातर जो है याद रखिए जी.आर. संतोष, जे स्वामीनाथन, सतीश गुजराल का राम कुमार। तो म्यूरल कलाकार के लिए एक ही लोग जानते हैं, सतीश गुजराल जानते हैं, तो सतीश गुजराल कर लीजिए। और कोलाज माध्यम में ज्यादातर मतलब कोलाज माध्यम में जो म्यूरल बनाते थे, ठीक है। तो इनका जन्म जो है 1925 में हुआ था, झेलम पाकिस्तान में हुआ था। झेलम, झेलम पाकिस्तान में हुआ था, याद रखिएगा। और सतीश गुजराल जो है चित्रकार, भित्ति चित्रकार, ठीक है, मूर्तिकार, वास्तुकार, प्रिंट मेकिंग छोड़ के बाकी लगभग काम किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नदीर उज जमा वंडर ऑफ द एज, ठीक है, की उपाधि से किसने किसको दी थी? तो नदीर उज जमा, ठीक है, या नदीर उस असर। नदीर उज असर आता है तो कौन हो जाएंगे? मंसूर हो जाएंगे। तो नदीर नदीर उज जमा जब भी आएंगे तो कौन हो जाएंगे? जहांगीर के समय में जो है अबुल हसन को मिला था, लेकिन असर आता था मंसूर हो जाते। निम्न में से किस शैली को कतिपय विद्वानों ने प्रारंभिक गुजराती या कतिपय ने अभ्रंश शैली के नाम से अभिहित किया था, ठीक है। तो गुजराती शैली को ही अभ्रंश शैली के नाम से जाना जाता है। और गुजराती शैली जो है किसको बोला जाता है या अभ्रंश शैली किसको बोला जाता है, ठीक है। तो निम्न में से किस शैली को कतिपय विद्वानों ने प्रारंभिक गुजराती या कतिपय ने अभ्रंश शैली के नाम से अभिहित किया था? तो किस शैली को किया था? जैन शैली, ठीक है। जैन शैली या भ्रंश शैली, गुजराती शैली, कई नाम है। ये 11 से 15वीं शताब्दी तक चली थी। और कहाँ चली थी? तो गुजरात, राजस्थान वाले एरिया में चली थी, ध्यान रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पथ का चित्रण कार्य इंस्टॉलेशन किसने किया था? भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, नेट में भी पूछा गया और भी सब एग्जाम में बहुत पूछा गया, ठीक है, जितने भी तो याद रखिएगा सहज पथ का चित्रण कार्य इंस्टॉलेशन किसने किया था? तो सहज पथ के लिए जो एक ही लोग जानते हैं, नंदलाल बोस, ठीक है। और इंस्टॉलेशन बनाए थे, किसकी पुस्तक थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की। उसकी पुस्तक सहज पथ या इंस्टॉलेशन किसने किया था? तो नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंग के हल्केपन और गहरेपन का घोतक होता है। रंग के हल्केपन या गहरेपन का घोतक क्या होता है? तो आभा होता है, तान होता है, छाया होता है, प्रकाश होता है, क्या हो जाएगा? तो रंग के हल्केपन या गहरेपन को क्या बोलते हैं? तान बोलते हैं, ठीक है, तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन से चित्रकार बंगाल स्कूल से संबंध नहीं है? तो आपको इसमें से बताना है बंगाल स्कूल से कौन नहीं है। नंदलाल बोस हैं, देवी प्रसाद चौधरी हैं, सरदार वकील भी हैं। राजा रवि वर्मा जो है आपके, ये बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर है, एक साथ मिलेगा इस टेस्ट पेपर में, भी हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसमें इसमें जो है जितने भी अभी तक कला से संबंधित जो भी बैक पेपर हुआ है वो पेपर जो है मतलब यूपी टीजीटी से लेके चंडीगढ़ तक, मतलब ये टोटल पेपर जो है आप लोग को बैक पेपर इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, ठीक है। और टोटल कितने 350 टेस्ट पेपर मिलेंगे। और क्वेश्चन जो है 30,500 प्लस होंगे, 12 मंथ के वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं, ठीक है।
टोटल टेस्ट 350, टॉपिक बाय टेस्ट मिल जाएंगे इसमें, सब्जेक्ट बाय टेस्ट, मॉडल पेपर मिलेंगे, ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर मिलेंगे, प्लस आपके मॉडल पेपर भी इसमें मिलेंगे। ठीक है, प्राइस जो है आपके 799, मतलब बहुत कम रखा गया क्योंकि 30,500 क्वेश्चन बहुत होता है। ठीक है, और 12 मंथ की वैलिडिटी भी बहुत होती है। सेरीग्राफ किसका तकनीक नाम है? तो सेरीग्राफ की खोज जो है 1910 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किसका मतलब प्राचीन नाम है, मतलब इसका सेरीग्राफ को और किन नामों से जाना जाता है? वुडकट, वुडकट चीन में खोज हुई थी 220 ईस्वी में चीन में खोज हुई थी वुडकट की। ठीक है, लिथोग्राफ की खोज 1796 या 98 में खोज हुई थी, जर्मनी में हुई थी, याद रखिएगा। और सिल्क स्क्रीन की खोज 1910 ईस्वी में हुई थी। इंटरकॉलियर प्रिंटिंग की खोज 1515 में हुई थी। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। और सेरीग्राफी किसका प्राचीन तकनीक दूसरा नाम क्या है? सिल्क स्क्रीन को बोलते हैं, सेरीग्राफी जो है सिल्क स्क्रीन को बोलते हैं। हंस होल्बिन कनिष्क कहाँ का प्रमुख चित्रकार था? तो हंस हंस होल्बिन जो है प्रमुख चित्रकार है, कहाँ का चित्रकार है? तो हंस होल्बिन जो है कहाँ का चित्रकार हो जाएगा? तो याद रखिए इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी। तो हंस होल्बिन जो है जर्मनी को हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 1963 ईस्वी में 1963 ईस्वी में वर्लपूल किस छापा कलाकार की कृति है? तो ये वर्लपूल जो है किसकी है? कृष्णा रेड्डी, सोमनाथ होर, जगमोहन चोपड़ा, ज्योति बट, ये भी एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया। तो वर्लपूल याद रखिएगा कृष्णा रेड्डी की है। कृष्णा रेड्डी जो छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, कलाकार, अरे यार, कलाकार के लिए जाने जाते हैं। और कृष्णा रेड्डी जो के जन्म जो है 1925 ईस्वी में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ईचिंग क्या है? वास तकनीक है, ग्राफिक तकनीक है, उपयुक्त में से दोनों है। ईचिंग तो बस एक ही है, क्या है? ईचिंग ग्राफिक तकनीक है, तो आप ग्राफिक कर लो। ठीक है, ईचिंग जो हो जाएगा आपके ग्राफिक तकनीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की बात हो रही है। सबसे पहले पुर्तगालियों ने लगाया था 1556 में, कहाँ लगाया था? तो ऑप्शन के हिसाब से गोवा चले जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित शिल्प। ठीक है, रामकिंकर बैज के शिल्प की बात हो रही है कि रामकिंकर द्वारा शिल्प, कॉल ऑफ द मिल्क। ठीक है, कॉल ऑफ द मिल्क या मिल्क कॉल, ठीक है, जो है कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, कहाँ पे स्थित है? तो मिल्क कॉल जो है आपको किस माध्यम में बना है? तो सीमेंट कंक्रीट में बना है। ठीक है, और कहाँ पे रखी गई? तो शांति निकेतन के परिसर में रखी गई है। ठीक है, और कौन बनाया? रामकिंकर बैज ने बनाया। ठीक है, और इसमें ये कहाँ रखी गई यही पूछा है, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय परिषद, ये कहाँ पड़ता है? शांति निकेतन के अंदर में ही है, मतलब शांति निकेतन बंगाल में ही है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के परिषद में, चाहे शांति निकेतन परिषद एक ही बात है। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी नई दिल्ली में, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन छापा कलाकार के रूप में विख्यात है? तो कौन छापा कलाकार के रूप में विख्यात है? ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो एक ही लोग हैं, देखिए, बलबीर सेनकट मूर्तिकार हैं, जतिन दास चित्रकार हैं, कृष्णा रेड्डी छापा कलाकार हैं, छापा कलाकार हैं, कलाकार। ठीक है, और केजू सुमनियम जो है आपके छापा कलाकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, भित्ति चित्रकार भी हैं। ठीक है, मूर्तिकार भी हैं, तो कई विधा में काम किए हैं, लेकिन मुख्य रूप से भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं केजू सुमनियम। तो एक ही लोग हैं, कृष्णा रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बिहार राज्य में लोहरिया नंदनगढ़ शिला स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो बिहार में जो लोरिया नंदन है उसमें शिला स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो बिहार में शिला, लोरिया नंदनगढ़ में जो मेला है, जैसे शिला स्तंभ मेला है, शिला ही स्तंभ है ना, शिला स्तंभ का निर्माण जो कौन किया था? अशोक ने करवाया था। तो अशोक हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
असित कुमार हलदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस और चुगताई प्रमुख शीर्ष है। ठीक है, असित कुमार हलदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस और चुगताई किसके प्रमुख शिष्य है? सभी को पता है किसके हैं ये, तो आंख मूंद के मारिए, किसका हो जाएंगे? अनिना टैगोर हो जाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1768 ईस्वी में रॉयल एकेडमी लंदन का प्रथम सभापति किस चित्रकार को चुना गया? किस चित्रकार को चुना गया जो आगे चलकर लंदन का मेयर भी बना था? तो इनमें से ये जो है कौन हो जाएगा? सन 1768 ईस्वी में रॉयल एकेडमी लंदन का प्रथम सभापति किस चित्रकार को चुना गया जो आगे चलकर लंदन का मेयर भी बना? तो एक ही लोग है, सर जोशुआ रोनाल्ड। और सर जोशुआ रोनाल्ड जो है किस शैली के कलाकार हैं? रोकोको शैली के हैं, ध्यान रखिएगा। रोकोको शैली के कलाकार है, जन्म इनका इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। रोकोको शैली के कलाकार है, जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सने सने यूक्लिड का स्वानिम आयत सिद्धांत अत्यंत लोकार्पण हो गया और इसे पुकारा गया, तो क्या हो जाएगा? सने सने यूक्लिड यूक्लिड का स्वानिम आयत सिद्धांत का अत्यंत लोकार्पण हो गया और इसे पुकारा गया। किस नाम से पुकारा जाएगा? तो स्वानिम विभाजन। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा स्वानिम विभाजन। स्वानिम विभाजन सिद्धांत कौन दिया था? यूक्लिड ने दिया था। ठीक है, यूक्लिड यूक्लिड ने दिया था। यूक्लिड ने दिया था, ध्यान रखिएगा। कौन दिया था? यूक्लिड ने दिया था। यूक्लिड ने दिया था। और यूक्लिड कहाँ का था? तो यूनान का था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को संविधान सभा ने एक नए ध्वज को स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया था? तो किस तिथि को संविधान सभा ने एक नए ध्वज को स्वतंत्र भारत के रूप में राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया था? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को उन्होंने स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसने 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान भारतीय कला की संक्षिप्त सर्वेक्षण हैंडबुक ऑफ इंडिया आर्ट नाम से प्रकाशित करवाया था? मनीषी डे, सलेना डे, ईबी हैवल, मुकुल चंडे। तो किसने 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान भारतीय कला की संक्षिप्त सर्वेक्षण हैंडबुक ऑफ इंडिया आर्ट नाम से प्रकाशित करवाया था? तो कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ये पुस्तक किसकी है? हैंडबुक ऑफ आर्ट नाम से प्रकाशित कौन कराया था? कौन हो जाएंगे? मनीषी, सलीना डे, ईबी हैवल। तो कौन हो जाएंगे? ईबी हैवल हो जाएंगे। ईबी हैवल का जन्म जो है 1861 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। ईबी हैवल किस लिए फेमस है? तो लेखक हैं और कला समीक्षक के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, खजुराहो का शोभायमान मंदिरों का ज्यादातर निर्माण निम्न में से बीच में हुआ था? तो खजुराहो का जो निर्माण है ना, खजुराहो में जो भी मंदिर बना है ज्यादातर जो है किन किन टाइमों के बीच में हुआ था, ये बताइए। तो खजुराहो के शोभायमान मंदिरों का ज्यादातर निर्माण किन निर्माण जो निम्न में से हुआ था, किसके समय में हुआ था? तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? 800 से 900 नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 950 से 1050 ईस्वी, ये टाइमिंग एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, 950 से 1050 ईस्वी के तक जो है ना ज्यादातर जो है खजुराहो में मूर्तियां मंदिर बने हैं। और खजुराहो का टाइमिंग जो 900 से स्टार्ट हुआ था, मतलब 900 से स्टार्ट होके 1150 ईस्वी तक जो खजुराहो चला था। ठीक है, लेकिन इस टाइम में 900 से 50 जो है ना, इस टाइम में ज्यादातर जो है मंदिर निर्माण हुआ था, ध्यान रखिएगा। वे कौन चित्रकार थी वे वे कौन चित्रकार थी जिन्होंने ग्रामीण भारत की एक दुखद दृष्टि को प्रस्तुत किया, जिनमें उनकी विभाजन पहचान के लिए एक सरोगेट के रूप में काम किया? तो कौन सा कलाकार है?
तो वे कौन चित्रकार थे जिन्होंने ग्रामीण भारत की एक दुखद दृष्टि को प्रस्तुत किया, जिनमें उनकी विभाजित पहचान के लिए एक सरोगट के रूप में जाना जाता है? कौन हो जाएगा? अमृता शेरगिल है। ठीक है, ये चारों महिला कलाकार है। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। अर्पिता सेन का जन्म 1937 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। ठीक है, ये बंगाल की हो जाएंगे। अनुपम सूद का जन्म 1944 में हुआ था, पंजाब में हुआ था। मीरा मुखर्जी का जन्म 1923 में हुआ था, और कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो याद रखिएगा, ये भी बंगाल के है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इतिहासकार जिसने सीतानवासन की गुफाओं को पांड्य चित्रकला का अप्रीतम केंद्र माना, तो पांड्य चित्रकला को जो है किस गुफा को बोला गया है और किसने बोला है? सीतानवासन को जो है पांड्य चित्रकला जो है किसने बोला था? तो इतिहासकार जिसने सीतानवासन की गुफाओं को पांड्य चित्रकला को अप्रीतम केंद्र माना था, कौन बोला था? तो याद रखिएगा, श्री शिव राम मूर्ति ने बोला था, ध्यान रखिएगा। सीतानवासन गुफा जो है कावेरी नदी के किनारे है, तमिलनाडु तंजौर में है। 719वीं सदी में बनी थी, याद रखिएगा, 719वीं सदी में बनी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारतीय चिन्ह स्वास्तिक विकसित हुआ है, तो भारतीय चिन्ह जो है स्वास्तिक विकसित हुआ है, किससे हुआ है? सूर्य, कमल, चक्र, अग्नि। तो भारतीय चिन्ह स्वास्तिक याद रखिएगा किससे विकसित होता है? सूर्य से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ईचिंग पद्धति में सांड युद्ध का चित्रण किस स्पेनिश कलाकार द्वारा किया गया था? ठीक है, ईचिंग में पूछेगा सांड युद्ध, ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? और लिथोग्राफी में पूछेगा सांड युद्ध, तो कौन हो जाएंगे? ठीक है, तो ऑप्शन दोनों है यहाँ पे, दोनों लोग का है। अगर लिथोग्राफी में सांड युद्ध पूछता है तो कौन हो जाएंगे? ईचिंग में। यहाँ पे तो पूछा है ईचिंग में, तो ईचिंग में याद रखिए कौन बनाया था सांड युद्ध? तो याद रखिएगा सीरीज है ये, ईचिंग में सांड युद्ध का सीरीज है। कौन बनाया था? फ्रांसिस्को दो गोया। अगर लिथोग्राफी में सांड युद्ध आता तो पिकासो हो जाएंगे। फ्रांसीसी गोया रोमांसवाद, स्वतंत्रतावाद, रोमांटिज्म के आर्टिस्ट है। जन्म जो 1746 में हुआ था और स्पेन में हुआ था। ठीक है, स्पेन में इनका जन्म हुआ था। और चित्रकार के साथ साथ जो है ये किस लिए फेमस है? चित्रकार के साथ साथ जो है ये, चित्रकार के साथ साथ जो है क्या है? छापा कलाकार भी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस स्थल का नाम बताइए जहां 3 प्रकार के मंदिर बने, रथ मंडप तथा रचना प्रधान है। क्या हो जाएगा? कौन सा जगह है? तो उस स्थान का नाम बताइए जहां 3 प्रकार के मंदिर बने, रथ मंडप तथा रचना प्रधान। तो याद रखिए क्या हो जाए? महाबलीपुरम में बने हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन सी कला जासूस कला के अंतर्गत है? जासूस कला, तो जासूस कला के अंतर्गत आती है, कौन सी आती है? तो चित्रकला, वास्तुशिल्प, मूर्तिकला, ये सब जो है जासूस के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जासूस के कला अंतर्गत जो है सभी आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एमबी धुरंधर ने अपनी कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ठीक है, एमबी धुरंधर, और कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और कहाँ पे इन्होंने शिक्षण कार्य भी किया? शिक्षण कार्य भी पूछा जाता है इनका। ठीक है, तो जहाँ से इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त किया था वहां पे ही शिक्षण कार्य किए थे, तो ये कहाँ पे हो जाएंगे? तो याद रखिएगा एमबी धुरंधर जो है क्या हो जाएंगे? जे स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षण भी लिया था और शिक्षण कार्य भी किया था। ठीक है, तो जे स्कूल से जुड़े थे, वहां से पढ़ाई किए थे, वहीं पे शिक्षक भी बने थे। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1857 में हुआ था। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना भी 1857 में हुआ था। मद्रास स्कूल ऑफ चेन्नई का स्थापना 1850 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ये चालुक्य चंडेलों से संबंधित है। तो चतुर्भुज मंदिर जो है किन शासकों द्वारा बनवाया गया? तो खजुराहो में जितने भी मंदिर बनाए सब एक ही लोग बनवाए हैं, चंडेल वंश ने। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? चंदेल याद रखिएगा, चंडेल वंश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बराबर की गुफाएं किस जिले में से? भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, बिहार में आया है कि बराबर की गुफाएं जो किस जिले में? जहाँ नालंदा में है, जहानाबाद में, मधुबनी में। तो बराबर की गुफाएं याद रखिएगा कहाँ पे है? तो ऑप्शन के हिसाब से बिहार के जहानाबाद में है। ठीक है, बराबर की गुफाएं कहाँ है? बिहार के जहानाबाद में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति कला की मुख्य तकनीक कौन सी है?
तो मूर्ति कला की मुख्य तकनीक कौन सी है? नक्काशी एवं संयोजन, मॉडलिंग और कास्टिंग। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो मूर्ति कला की मुख्य तकनीक कौन सी है? तो देखिए, नक्काशी भी होता है, संयोजन, मॉडलिंग, कास्टिंग सभी हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा मूर्ति कला। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग अच्छे से जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन सी बिहार की लोक कला है? तो इनमें से कौन सी बिहार की लोक है? टिकुली लोक कला, मंजूषा लोक कला, मधुबनी लोक चित्रकला। तो बिहार की कौन सी हो जाएगा? तो बिहार की कौन सी हो जाएगा? देखिए, टिकुली लोक कला भी बिहार में है, मंजूषा भी है, मधुबनी भी है। उपयुक्त में से सभी जो है बिहार की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बरोक शैली के किस कलाकार को आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता या फादर ऑफ मॉडर्न लैंडस्केप कहा जाता है? तो बरोक शैली कहाँ चली थी? इटली में चली थी। बरोक शैली इटली में 1600 से स्टार्ट हुई थी, 1600 से, ठीक है, और 1750 ईस्वी तक चली थी, ठीक है। तो और कहाँ चली थी? इटली में चली थी। तो बरोक शैली के कलाकार है जिसको आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता, ठीक है, या फादर ऑफ मॉडर्न लैंडस्केप बोला जाता है, किसको बोला जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो क्लोद गोलिलोरा के बोला जाता है। क्लोद गलीलोरा जो है ये भी बरोक शैली के कलाकार हैं, ध्यान रखिएगा। रिचर्ड विल्सन भी है और जेसिम पोंटिलियन, ये चार तीनों लोग जो है आपके बरोक शैली के कलाकार, ठीक है, याद रखिएगा, बरोक शैली के कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में, मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका गुफाएं आपको सभी को पता है, ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसने डी डी देवलारीकर से दृश्य चित्रण में प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो आपको ये बताना है, डी डी देवलारीकर जो है इंदौर कला विद्यालय से संबंध है, ठीक है। तो इनसे कला शिक्षा कौन लिया था? के हैबर, एन एस बेंदे, कृष्णा रेड्डी, जामनी राय। तो डी डी देवलारीकर से जो है एम एफ हुसैन लिए थे, देवानी कृष्ण लिए थी, ठीक है। कौन कौन लिया था? तो ये लोग लिए थे, और उसके बाद जो है इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो है आपके एक लोग और है, उन्होंने लिया था। तो कौन लिया था? तो याद रखिएगा, एन एस बेंद्रे जो है, इन्होंने भी दीदी देवलारीकर से कला शिक्षा लिया था। इंदौर कला विद्यालय से इन्होंने पढ़ा था देवलारीकर के निर्देशन में। तो कला गुरु जो है इनके देवलारीकर हो जाएंगे। डिप्लोमा जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने प्राप्त किया था। और ये किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। और एन एस बेंद्रे का जन्म जो है 1910 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा सारनाथ में निर्मित सिंह शीर्ष, अशोक द्वारा सारनाथ में निर्मित सिंह शीर्ष वर्तमान में संग्रहित है। तो सिंह शीर्ष जो है वर्तमान में कहाँ है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम मथुरा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम सारनाथ। तो सिंह शीर्ष स्तंभ की बात हो रही है कि कहाँ से ये मौर्य काल में सिंह शीर्ष स्तंभ अशोक के समय में बना था। वर्तमान में कहाँ पे? तो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम सारनाथ में है, ध्यान रखिएगा। अनुभव के कितने भेद होते हैं? अनुभव के कितने भेद होते हैं? एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं। तो क्या हो जाएगा? अनुभव के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से अनुभव के चार भेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों यूपी एलटी ग्रेड का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और ये आप लोग को जो है अभी एलटी ग्रेड का पेपर 24 तारीख को होने वाले हैं, ठीक है। उसी के लिए मैंने इसको शेयर किया था। इसमें जो है मॉडल पेपर जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मॉडल पेपर पूरे एलटी ग्रेड के हिसाब से मैंने सेट किया था, ध्यान रखिएगा। और एलटी ग्रेड में जो 40 मॉडल पेपर के जगह मैंने 50 इसका मतलब मैंने बना दिया आप लोगों के लिए। तो जिन लोगों ने लिया है एलटी ग्रेड का पेपर अभी तक, वो लोग से मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, अगर टाइम आपको नहीं मिल रहा है टॉपिक वाइज लगाने के लिए, तो आप ना मॉडल पेपर जरूर लगा लेना। मॉडल पेपर करीब 6500 क्वेश्चन जो है आप लगा लेना, क्योंकि अभी टाइम है, 6500 क्वेश्चन ही रट जाना मॉडल पेपर का, ठीक है, ताकि आपको जो है एलटी ग्रेड में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। बाकी जो है जिन लोग नहीं लिया है वो लोग भी ले सकते हैं। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के ने किसके प्रिंटिंग प्रेस में काम किया था? तो भारतीय सिनेमा के पितामह कौन है? दादा साहब फाल्के हैं, ठीक है। लेकिन सिनेमा उन्होंने किसकी प्रिंटिंग प्रेस में काम किया था? पहले इन्होंने किसी के प्रिंटिंग प्रेस में काम किया था,
तो वो आपको ये बताना है किसके प्रिंटिंग प्रेस में इन्होंने काम किया था। तो याद रखिएगा दादा साहब फाल्के जो है पहले राजा रवि वर्मा के प्रिंटिंग प्रेस में इन्होंने काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण कहाँ हुआ था? तो राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण बस एक ही जगह हुआ था, सभी को पता है, किशनगढ़ हो जाएगा। आंख खोल के मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? तो बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? बाटिक जो है यहाँ पे कपड़े पे किया जाता है। किस पे किया जाता है बाटिक? कपड़े पे किया जाता है। बाटिक कपड़े पे किया जाता है। और बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? तो मोम प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? तो मोम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान है। पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान किसके? प्रमुख योगदान किसके? पहाड़ी में देखिए, पहाड़ी में तो कई शैलियाँ आती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो तो पहाड़ी शैली में पहाड़ी शैली का एक ही राजा है, राजा संसार चंद। सावन सिंह जो है आपके सावन सिंह जो है आपके किशनगढ़ के हैं। राजा रवि वर्मा तो होंगे ही नहीं, राजा अकबर होंगे नहीं। ठीक है, मुगल के हो जाएंगे। तो पहाड़ी शैली के एक ही राजा है, आप मुन के लगाइए, राजा संसार चंद, क्योंकि ये कांगड़ा शैली के थे। किस शैली के कलाकार थे? तो कांगड़ा शैली के थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वृत्त के केंद्र पर कौन बनता है? वृत्त के केंद्र पर जो है कौन बनता है? तो वृत्त के केंद्र पे कौन सा कोण बनता है? आपकी 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो वृत्त पर कोण कौन सा बनता है, कितना बनता है? तो याद रखिएगा वृत्त के कोण कितने बनते हैं? 360 डिग्री बनते हैं। रेम्ब्रा द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र रात्रि की पहरी, इसी को द नाइट वॉच बोलते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये चित्र जो है रेम्ब्रा बनाया था। रेम्ब्रा जो बरोक शैली के कलाकार है। किस शैली के कलाकार है? तो बरोक शैली के कलाकार है। बरोक शैली के कलाकार है, ध्यान रखिएगा। रेम्ब्रा जी का जन्म जो 1606 ईस्वी में हुआ था। नीदरलैंड या हाईलैंड में हुआ था। नीदरलैंड या हाईलैंड में हुआ था। चित्रकार के साथ छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। और इनकी जो है रात्रि की पहरी द नाइट वॉच कहाँ पे रखी गई है? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में रखी गई है। ठीक है, कहाँ रखी गई है? न्यूयॉर्क में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पीला और लाल रंग के मिलाने से क्या बनता है? अगर पीला रंग है, पीला रंग को अगर लाल रंग को मिलाएंगे तो एक ही रंग बनेगा। पीला और लाल के मिश्रण क्या हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। नारंगी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से? फिरका, फिरका हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। फिरका का संबंध जो एक ही शैली से संबंधित है, वो कंपनी शैली। फिरका याद रखिएगा बस, कंपनी शैली। कंपनी शैली का प्रारंभ 18वीं सदी में हुआ था, स्वर्णकाल 19वीं में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एम.एफ. हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम बताइए। एम.एफ. हुसैन के प्रसिद्ध कलाकृति का नाम बताइए। राधिका। राधिका कौन बनाया था? अब्दुल रहमान चुगताई बनाया था। अनटाइटल, अनटाइटिल, अनटाइटिल जो आपके कौन बनाया था? कमेंट करिए। नारी मुखाकृति, नारी मुखाकृति कोई लोग बनाए, किसी एक का तो नाम ले नहीं सकते। तो एम.एफ. हुसैन का चित्र देखिए, मदर टेरेसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द्वियामी चित्र तल पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए किस विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, प्रयोग किया जाता है। तो द्वियामी चित्र तल पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए किस विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है? कौन सा होता है? परिप्रेक्ष, द्वितीय, संबद्धता, स्वानी विभाजन। तो परिप्रेक्ष का यूज करेंगे तभी तो 3D दिखा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस कलाकार के चित्रों में तुलिका घात दर्शित नहीं होता है? तो इनमें से कौन से कलाकार हैं जिसके चित्र में जो है तुलिका घात दर्शित नहीं होते? तो कौन सा हो जाएंगे? तो किसके चित्र में? कार्वेजियो, जॉन वर्मियर, पीटर पारोवे, निकोलस फूसिन। तो किसके चित्र में नहीं दिखते हैं? तो याद रखिएगा, जॉन वर्मियर के चित्र में नहीं दिखते तुलिका घात। जॉन वर्मियर जो है आपके, कार्वेजियो हैं, और पीटर पारोवेंस, निकोलस फूसिन, चारों जो है किस शैली के कलाकार हैं? बारोक शैली के। ध्यान रखिएगा, चारों लोग जो बारोक शैली के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बारोक शैली का प्रथम कलाकार कार्वेजियो है। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ कलाकार
आपके पीटर पारोवेंस है। बारोक शैली में जो है छाया प्रकाश सबसे पहले किसने दिखाया था? कर्बेजियो ने। और छाया प्रकाश को जो सबसे सर्वश्रेष्ठ किसने ले गया था? वो रेम्ब्रांड हो जाएंगे। रंगीन कांच की खिड़कियां, रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय में प्रारंभ हुई थी? तो रंगीन कांच की खिड़कियां सभी को पता है किस कला में, तो आंख मूंद के मारिए क्या हो जाएगा? गोथी कला हो जाएगा। गोथी कला जो है 12 से 13वीं सदी तक चली थी, ठीक है। और कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। बारोक शैली 1600 से स्टार्ट हुई थी और 1750 ईस्वी तक चली थी। कहाँ चली थी? तो इटली में चली थी। byzantine कला जो 4 से 15वीं सदी तक चली थी और कहाँ चली थी? तो याद रखिएगा ये भी इटली की है। रंगीन कांच की खिड़कियां गोथिक से हो जाएगा। किस शास्त्रकार ने सडंग की चर्चा अपनी टीका में की? तो सडंग की टीका किसने किया था? वो सायन श्री कुमार, पंडित जगन्नाथ यशोधर। तो सडंग की टीका जो है आपके याद रखिएगा पंडित यशोधर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यक्षी चंद्रा और यक्ष कुबेर संबंधित है। ये जो है यक्षी चंद्रा और यक्ष जो है, यक्षी चंद्रा और यक्ष कुबेर संबंधित है, तो याद रहे किससे हो जाएगा? भरूच, सांची, अमरावती, क्या हो जाएगा? कि यक्षी चंद्रा और यक्ष कुबेर जो है आपके याद रखिए किससे हो जाएगा? किससे हो जाएगा? तो यक्षी चंद्रा और यक्ष याद रखिएगा भरूच। भरूच कहाँ है? सतना जिला मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष काल है? तो गुलेर हो जाएगा, चंबा हो जाएगा, कंगना। तो पहाड़ी शैली का चरमोत्कर्ष काल पूछेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? कंगड़ा हो जाएगा। प्राचीन पूछेगा तो बसौली हो जाएगा, लेकिन चरमोत्कर्ष मतलब कंगड़ा, ठीक है। और गुलेर, चंबा, कंगड़ा ये तीनों कहाँ का है? तो कहाँ का हो जाएगा तीनों? तीनों याद रखिएगा, तीनों जो है आपके गुलेर, चंबा, कंगड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश। बसौली जम्मू का हो जाएगा। और बसौली जो है आपके सबसे पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीन शैली जो है बसौली हो जाएगा। सबसे चरमोत्कर्ष या सबसे श्रेष्ठ कंगड़ा हो जाएगा। सिंधु घाटी से चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं। सिंधु घाटी से चित्रांकन के उदाहरण मिले कागज पे, दीवार पे, कपड़े पे, पात्रों पे। तो चित्रांकन या जो है ना चित्र जो है सिंधु घाटी में कहाँ पे मिलते हैं? बर्तन पे मिलते हैं। तो बर्तन पे मिले, कागज पे मिले नहीं, दीवार पे मिले नहीं, कपड़े पे मिले नहीं, तो पात्र मतलब पॉटरी, बर्तन उर्तन पे मिले हैं। फेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है। तो फेस्को विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? फेस्को विधि में दो आते हैं, एक फेस्को सेको, एक फेस्को ब्यूनो आते हैं। तो भित्ति चित्रण पे किया जाता है, पुस्तक आवरण, धरातलीय चित्रण, कैनवास। कैनवास पे तो फेस्को चित्रण करेंगे नहीं, धरातलीय चित्रण होगा नहीं, पुस्तक तो भित्ति चित्रण पे किया जाता है। क्या हो जाएगा? भित्ति चित्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सत्यजीत रे द्वारा निर्मित थर्ड आई, इसी को द इनर आई बोलते हैं, किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? ये लघु फिल्म बनी है, ठीक है। सत्यजीत रे विनोद बिहारी मुखर्जी के क्या है? शीश है। 1922 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। विनोद बिहारी के शीश रहे हैं ये, ठीक है। और द इनर आई या द थर्ड आई किससे संबंधित है? विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलाकार निहाल चंद द्वारा बनाई बनी ठनी, बनी ठनी कहाँ की चित्रकृति है? तो कलाकार निहाल चंद द्वारा बनाई, निहाल चंद कौन बनाया था? बनी ठनी बनाए थे। कहाँ की चित्रकृति है? तो ये किशनगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लियोनार्डो दा विंची का प्रथम उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। तो लियोनार्डो दा विंची के चारों चित्र है, देखिए लीडा और हंस भी है, सलखंडों की राजकुमारी भी है, द लास्ट सफर भी है, मोनालिसा भी है। लेकिन इनमें से चारों में से जो है सबसे पहले या इन्होंने जो सबसे पहले कौन सा चित्र बनाया है? तो याद रखिएगा सलखंडों की राजकुमारी इनके सर्वप्रथम चित्र हो जाएगा। भारत में किस स्थान पे महाभारत के आख्यान तराश कर बनाए गए हैं? तो भारत में किस स्थान पे महाभारत का आख्यान तराश कर बनाए गए? मदुरई, विजयनगर, महाबलीपुरम, तिरुवंबम।
क्या हो जाएगा? भारत में किस स्थान पे महाभारत के आख्यान तराश कर बनाए गए? तो महाबलीपुरम में बनाए गए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिव नटराज कहाँ से निर्मित संबंधित है? तो शिव नटराज कहाँ से निर्मित संबंधित? ऑप्शन चालुक्य, राजकोट, पांड्य, चोल वंश। तो शिव नटराज कहाँ में निर्मित संबंधित है? तो शिव नटराज जो है चोल वंश से संबंधित है। चोल वंश कब चली थी? तमिलनाडु में चली थी, 9 से 12 या 13वीं शताब्दी तक चली थी, ठीक है, याद रखिएगा। और शिव नटराज की प्रतिमा जो है, शिव नटराज की प्रतिमा 12वीं शताब्दी में बनी थी। पार्वती जो है ना, पार्वती की भी प्रतिमा जो पूछेगा चोल काल में, वो भी 12वीं शताब्दी में बनी थी। यूरोपीय इतिहास वेता किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से पुकारते हैं? तो किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, राजा रानी, उड़ीसा। ये चारों मंदिर कहाँ का है? उड़ीसा का है, ठीक है, ये चारों मंदिर उड़ीसा का। लेकिन इसमें ब्लैक पगोड़ा किसको बोला जाता है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर को बोला जाता है, जो 13वीं शताब्दी में बनी थी, 13वीं शताब्दी में ये बनी थी, ठीक है। राजा रानी इसी को राजरानिया मंदिर बोलते हैं, ये भी उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा का सबसे श्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। और जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पगोड़ा बोला जाता है। जैसे सूर्य मंदिर को काला पगोड़ा बोलते हैं, उसी तरह जगन्नाथ मंदिर ये भी उड़ीसा में, इसको व्हाइट पगोड़ा बोला जाता है। कलाकार पंडित सेहू और उनके दो पुत्र मनकू और नैनसुख संबंधित है। तो कलाकार पंडित सेहू, उनके दो पुत्र मनकू और नैनसुख जो है संबंधित है। तो किससे हो जाएगा? गुलेर, कुल्लू, चंबा, सिख शैली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो गुलेर शैली, क्योंकि मनकू और नैनसुख, नैनसुख तो गुलेर का ही है, तो नैनसुख। तो याद रखिए गुलेर हो जाएगा। गुलेर और कुल्लू, चंबा, तीनों कहाँ चली थी? हिमाचल प्रदेश में चली थी, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र का अनुवादित नाम है, क्या हो जाएगा? पंचतंत्र का अनुवादित नाम क्या हो जाएगा? हमजानामा, अनवर ए सुहेली, शाहनामा। तो पंचतंत्र का क्या हो जाएगा? तो पंचतंत्र याद रखिएगा, ये अनवर ए सुहेली से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाल स्कूल के संस्थापक कौन है? ठीक है, बंगाल स्कूल किस लिए जाना जाता है? वास्तु चित्रकला के लिए जाने जाता है। उसका संस्थापक पूछा, कौन हो जाएंगे? अवनीनाथ, रविनाथ, नंदलाल बोस। तो बंगाल स्कूल का संस्थापक एक ही लोग है, अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदुआ के प्राचीन गिरजाघरों में चित्रण के लिए बेनिस का कौन सा कलाकार सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो पदुआ के प्राचीन गिरजाघरों में चित्रण के लिए बेनिस का कौन सा कलाकार सर्वाधिक प्रसिद्ध है? जियोवानी बेलेनी, अंद्रिया मांटेग्ना विंची, हांस हेल्विन कनिक्स। ये कहाँ के थे? ये शायद जर्मनी के थे, शायद में कंफ्यूजन करने कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हांस हेल्विन कनिक्स जो, तो क्या हो जाएंगे? याद रखिएगा अंद्रिया मांटेग्ना, ठीक है। कौन हो जाएंगे? अंद्रिया मांटेग्ना जो है, ये पदुआ के प्राचीन गिरजाघर के में चित्रण के लिए बेनिस का कौन सा कलाकार सर्वाधिक प्रसिद्ध? अंद्रिया मांटेग्ना। और अंद्रिया मांटेग्ना किसके शीश है? तो जेतो के शीश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, खपरे और रहोतोप की बैठी हुई प्रतिमा, बैठी हुई मूर्ति संबंधित है, ग्रीक से, रोम से, बजेंटाइन से, मिस्र से। तो खपरे और रोहोतेप की बैठी हुई प्रतिमा संबंधित है, तो याद रखिए किससे हो जाएगा? मिस्र से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ऑफसेट मशीन के, ऑफसेट मशीन के प्रकारों में निम्नलिखित कौन सा प्रकार होता है? ठीक है, ऑफसेट मशीन की बात हो रही है। ऑफसेट मशीन के प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार होता है? सुजाता होता है, सविता होता है, सुरेखा होता है। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? सुजाता हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, यहाँ पे सुजाता ही मना है, क्वेश्चन क्लियर तो कर नहीं पा रहा है। प्रिंट में एपी का क्या दर्शाता है? एपी क्या दर्शाता है? एपी अतिरिक्त मुद्रण, कलाकार का प्रमाण, कलाकार का छाप, क्या हो जाएगा? एपी जो होता है ना, क्या दिखाता है? तो एपी जो होता है ना, कलाकारों का प्रमाण दिखाता है। प्रिंट में जो होता है ना, जैसे कि क्या होता है ना, हम लोग लिखे रहते हैं, जैसे कोई भी छपा कलाकार के कलाकार है, एपी क्यों लिखते हैं उस पर? ठीक है, एपी का मतलब होता है, जैसे कि पता चलता है ना, इस पे एपी के साथ लिख के और उसके बगल में लिख दिया जाता है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये कौन सा नंबर का प्रिंट है, ठीक है।
AP, उसके नंबर आगे लिख दिया जाता है कि कितने नंबर का प्रिंट है, तो ये कलाकारों का प्रमाण पता चलता है। UPTGT आर्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 6 मंथ वैलिडिटी, इसका 13,200 की जगह पर 16,500 क्वेश्चन कर दिया गया है इसमें, ठीक है। और इसमें टोटल टेस्ट जो है 116 की जगह पर जो है 130 कर दिया गया है। 50 टॉपिक वाइज है, 55 मॉडल पेपर, 11 आपके ओल्डियर पेपर है, ठीक है। इसमें ग्राफिक कला भी ऐड कर दिया गया है, 14 पेपर, और इसकी प्राइस जो है आपके 439 रुपये है। इनमें से कौन सी के हैबर की उत्कृष्ट कृति है? तो के हैबर चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो है 1911 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। पढ़ाई कहाँ से किए थे? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट से किए थे। तो इनमें से के हैबर की उत्कृष्ट कृति कौन सी है? थॉर्न थॉर्न तो आपके उसकी है कि NS बेंद्रे की हो जाएगा। तो फ्लूट याद रखिएगा किसकी है? के हैबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सतीश गुजराल का जन्म हुआ था। देखिए जन्म इनका भी पूछ दिया है कि सतीश गुजराल के जन्म में कई बार आप लोग को बताया है, ठीक है। तो सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ था? 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? झेलम पाकिस्तान में हुआ था। देखिए झेलम पूछ दिया है, झेलम पाकिस्तान में हुआ था, तो झेलम पूछ दिया है, तो झेलम मार दीजिए। किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलोराइजेशन फोटोग्राफी तकनीक के साथ प्रयोग किया था? लू डागरे, मानरे और जॉन हनरिक सुल्ज क्या हो जाएंगे? तो किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलोराइजेशन को फोटोग्राफी तकनीक के साथ प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा मानरे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो मानरे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रोमन कला में निर्मित बेटल ऑफ जियस का उदाहरण है। रोमन कला में निर्मित बेटल ऑफ जियस का उदाहरण है, भित्ति चित्र है, मणिकुटम चित्र है, एंड कास्टिंग चित्रों का है, उपयुक्त में से सभी है। तो बेटल ऑफ जियस याद रखिए मणिकुटम चित्र से संबंधित है। बेटल ऑफ जियस किसको बोलते हैं? मणिकुटम चित्रों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला आलोचक का नाम बताइए। इनमें से कला आलोचक कौन है? ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, कौन हो जाएंगे? कला आलोचक कौन है? तो कला आलोचक याद रखिए केशव मलिक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? केशव मलिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महिलाएं बुद्ध के चरण चिन्हों की पूजा करते हुए संबंधित है। तो महिलाएं बुद्ध के चरण चिन्हों को पूजा करते हुए संबंधित है, क्या हो जाएगा? भरूच से, सांची से, अमरावती से, सारनाथ से। तो याद रखिएगा महिलाएं बुद्ध के चरण को चिन्हों को पूजा करते हुए अमरावती स्तूप में मिले। और आप अमरावती स्तूप की खोज 1797 में कर्नल मैकेंजी ने किया। कहाँ पे है अमरावती स्तूप? तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश हो जाएगा। याद रखिएगा किससे बनी है? संगमरमर से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सूर्य मंदिर कोणार्क में खड़े हुए भगवान सूर्य की मूर्ति सबसे चिंताकर्षक उदाहरण है। तो सूर्य मंदिर कोणार्क में खड़े हुए भगवान सूर्य की मूर्ति सबसे चिंताकर्षण उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा? तो किससे हो जाएगा सूर्य मंदिर? ऑप्शन दक्षिण भारत में तो है ही नहीं, पश्चिमी गंगा नहीं, उत्तरी गंगा नहीं, तो पूर्वी गंगा राजवंश, ठीक है। इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बेजोड़ का चयन करें। बेजोड़ क्या होता है? बेजोड़ जो होता है आपके किससे संबंधित? उत्कीर्ण से, नक्काशी से, डिजाइनिंग से। तो बेजोड़ याद रखिए किससे संबंधित है? डिजाइनिंग से संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पार्थेनोन एथेना मंदिर ग्रीक वास्तुकला के किस शैली में निर्मित है? तो पार्थेनोन एथेना मंदिर जो है ग्रीक वास्तुकला के किस शैली में संबंधित है? आयनिक, डोरिक, रोमन, कोरिथियन। तो पार्थेनोन मंदिर जो डोरिक शैली से संबंधित है, डोरिक शैली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दादावाद ने एक अधिक शांत आंदोलन को रास्ता दिया जिसे डैश के नाम से जाना जाता। दादावाद कहाँ चली थी? तो 1916 से 1922 ईस्वी तक चली थी। कहाँ चली? ज्यूरिक या स्विट्जरलैंड में चली थी। लेकिन रास्ता दिया था मतलब कौन से आंदोलन को जो है शांत दादावाद ने एक अधिक शांत आंदोलन को रास्ता दिया था जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। कौन सा आंदोलन था ये? तो याद रखिए कौन सा आंदोलन था? अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद कब चली थी? 1924 में चली थी। और कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी।
और क्यूबिज्म भी कहाँ चली थी? 1907 में चली थी, और ये भी फ्रांस में चली थी। भविष्यवाद कहाँ चली थी? ये भी जो है आपकी इटली में चली थी, ये इटली में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कुल्लू शैली के प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त होता है? जो कुल्लू शैली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, कौन हो जाएंगे? लॉरेंस बिनियल, अनंत कुमार स्वामी, जेसी फ्रेंच, डब्ल्यू जे आचार्य। तो कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का काम जो है जेसी फ्रेंच करते हैं। कौन करते हैं? जेसी फ्रेंच हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन बरोक चित्रकार है? इनमें से बरोक चित्रकार बताएं। डाली, डाली तो आपके अतिथार्थवाद के हैं। ब्राक, ब्राक जो है आपके घनवाद के हैं। कार्वेजियो बरोक शैली के हैं। कौन हो जाएंगे? बरोक शैली के हैं, ठीक है। मुद्रियार, ये आपके नाम याद नहीं है ना मुझे, कोई नहीं। बरोक शैली का पूछा है तो याद रखें कार्वेजियो। कार्वेजियो बरोक शैली का सबसे प्रथम कलाकार है। छाया प्रकाश के लिए बरोक शैली में प्रथम जाना जाता है कार्वेजियो। कार्वेजियो का जन्म जो है 1573 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। किस लिए फेमस है कार्वेजियो? तो चित्रकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा, चित्रकार के लिए फेमस हो जाएंगे। बरोक शैली कहाँ चली थी? इटली में चली थी। कब चली थी? 16 से 18वीं शताब्दी चली थी। ललित विस्तार, देखिए कोई बार क्वेश्चन पूछा गया, ललित विस्तार में कलाओं की कितनी संख्या बताई गई है? तो ललित विस्तार में कलाओं की संख्या कितनी बताई गई है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। ललित विस्तार में कलाओं को जो संख्या बताई गई है 86 बताई गई है। बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में चित्रकला और मूर्तिकला की पहली प्रदर्शनी कब आयोजित की गई? तो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की बात हो रही है। बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ने चित्रकला और मूर्तिकला की पहली प्रदर्शनी कब आयोजित की? तो बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप 1947 में चली थी, मुंबई में चली थी। संस्थापक एपन सूजा हो जाएंगे। और कब इसकी पहली प्रदर्शनी लगी थी? तो जुलाई 1949 को लगी थी। कब लगी थी? तो जुलाई 1949 को लगी थी। इनमें से कौन सा रंग पारदर्शी है? तो कौन सा रंग पारदर्शी? टेम्परा तो अपारदर्शी है, पोस्टर अपारदर्शी, ओपेक। तो जल रंग जो है आपके प्रदेश, जल रंग की खोज इंग्लैंड में हुई थी। कौन किया था? पाल सिंह बाई ने किया था। और भारत में जल रंग कहाँ से आई थी? कंपनी शैली से। प्रगीतासी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। प्रगीतासी पेंटिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है? मांडू नहीं, कालीघाट बिल्कुल नहीं, कीची नहीं। प्रगीतासी के लिए पचमढ़ी। पचमढ़ी जो है आपके खोज जो 1932 में जो जी आर हंटर ने किया था, लेकिन चित्रों की खोज जो है पचमढ़ी के 1936 में डी एच गार्डन किए थे, ध्यान रखिएगा। पचमढ़ी में 50 गुफाएं हैं। बोधिसत्व पद्म पानी को चित्रित किया गया था। तो बोधिसत्व पद्म पानी जो है चित्रित कहाँ किया गया? अजंता में, किशनगढ़ में। तो बोधिसत्व पद्म पानी जो है कहाँ पे, किस गुफा में किया? गुफा संख्या 1 में किया गया था। और किस गुफा में किया गया था? तो अजंता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गु हुआ पीन लू के लेखक कौन है? ठीक है, गु हुआ पिन लू के लेखक कौन है? कौन हो जाएंगे? तो एक ही लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। सी है, ठीक है, सी है हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अस्थाई भावों की निष्पत्ति, डैश अस्थाई भाव की निष्पत्ति उसके रसास अनुवाद में सहायक होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। तो डैश अस्थाई भावों की निष्पत्ति एवं उसके उनके रसास अनुवाद में सहायक होते विभाव, संचारी भाव, अनुभव, आलम्बन। तो याद रखिएगा संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1960 और 1970 के दशक में न्यूक्लियर रागनीज का चित्रांकन किया था। तो 1960 और 1970 के दशक में न्यूक्लियर रागनीज जो है चित्र किसने बनाया था? कौन हो जाएंगे? रामचंद्र, ओम प्रकाश, अर्पिता सिंह, गुलाम मोहम्मद शेख। तो याद रखिएगा न्यूक्लियर रागनी के लिए कौन जाना जाता है? ए रामचंद्रन जो भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1935 में हुआ था।
कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। शिक्षा कहाँ से लिए थे? शांति निकेतन से लिए थे। किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रकार के लिए फेमस। घनवाद के सिद्धांतों का सबसे अधिक कठोरता से पालन करने वाला कलाकार है। तो घनवाद के सिद्धांतों का सबसे अधिक कठोरता के साथ पालन करने वाला कलाकार कौन है? कौन हो जाएंगे? पाब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्राक, फर्नांडेज। तो क्या हो जाएंगे? कठोरता से पालन करने वाला कलाकार जुआन ग्रीस हो जाएंगे। जुआन ग्रीस जो है आपके किस लिए फेमस है? इनका जन्म 1887 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। 1887 में स्पेन में हुआ था। ध्यान रखिएगा, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है, निम्न कथन किसका है? ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है। फेक्सटेलिस हो जाएंगे, पिकासो हो जाएंगे, लियोनार्डो दा विंची हो जाएंगे। पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है। तो किसने बोला पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है? तो कौन हो जाएंगे? लियोनार्डो दा विंची हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजा गोवर्धन अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए चित्र पहाड़ी शैली की किस कलम से संबंधित है? गुलेर, कुंगरा, बसौली, चंबा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो राजा गोवर्धन अपने बेटे प्रकाश चंद के साथ होका पीते हुए चित्र पहाड़ी शैली के किस कलम से संबंधित? गुलेर कलम। गुलेर भी हिमाचल प्रदेश में चली थी, गंगरा भी हिमाचल में, बसौली जम्मू में चली थी। जम्मू में चली थी। ठीक है, और चंबा जो है आपके हिमाचल प्रदेश में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आदिवासी वन जनजातियों द्वारा रची कला को क्या कहते हैं? आदिवासी वन जनजातियों द्वारा रची कला को क्या कहते हैं? तो आदिवासियों से संबंधित, तो उसको क्या बोलते हैं? आदिवासी वन जनजातियों द्वारा रची कला को क्या कहते हैं? लोक कला, शास्त्रीय कला, पारंपरिक कला, जनजातीय कला। तो जनजातीय कला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिल्क स्किन तैयार करने की लिए प्रयुक्त कपड़ा होता है। तो सिल्क स्किन को ही सेरीग्राफी बोलते हैं, और इसकी खोज जो 1910 में हुई थी सिल्क स्किन सेरीग्राफी की। और सिल्क स्किन में जो कौन सी कपड़ा यूज किया जाता है? तो सिल्क स्किन में याद रखिए कौन सा कपड़ा यूज करते हैं? तो देखिए, सिल्क स्किन में जो है आपके बोल्थिन क्लॉथ, रेशम ये भी दोनों दोनों किया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मूलाराम कलाकार है। तो मूलाराम जो है किस शैली के कलाकार है? मूलाराम जो है चित्रकार भी है, लेखक भी है। मूलाराम जो है चित्रकार भी है और लेखक भी है। ठीक है, लेखक भी है। तो किस शैली का है? तो याद रखिएगा, मूलाराम किस शैली के हैं? गढ़वाल। गढ़वाल कहाँ चली थी? उत्तराखंड में चली थी। उत्तराखंड। मंडी, गुलेर, चंबा, ये तीनों कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अमृता शरीर के निम्न में से किस चीज पर भारतीयता की झलक नहीं दिखाई पड़ती? तो अमृता शरीर के कौन से चित्र है जिसपे भारतीयता का झलक नहीं दिखाई देता है? फ्रूट वेंडर्स, ब्राइट टॉयलेट, स्लीप, हेलमेट। तो किस पे जो भारतीयता की झलक नहीं है अमृता शरीर के चित्रों पे? तो उसे याद रखिएगा, फ्रूट वेंडर्स पे है, ब्राइट टॉयलेट पे है, हेलमेट पे है, स्लीप पे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई थी। तो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना जो है 1949 में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। कौन किया था? तो बीसी सन्याल ने किया था। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? 1949 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गोल गोल डिब्बे बोतल, बेलन और कहलाते हैं। तो गोल डिब्बे, बोतल और बेलन क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? अनुर, अंकन, वार्तालाप, घनाकार, बेलनाकार। ठीक है, तो गोल डिब्बे, बोतल, बेलन और क्या कहलाते हैं? बेलनाकार कहाएंगे। तो कला इतिहासकार जिसने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सांची स्तूप का जीर्णोद्धार किया और वर्तमान स्थिति में लाया, कौन है? सांची स्तूप है कहाँ? सांची स्तूप जो है रायसेन जिला है। रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और सांची स्तूप को जो है जीर्णोद्धार कौन किया था?
तो ऑप्शन कौन हो जाएंगे? ऑप्शन के हिसाब से सर जॉन मार्शल हो जाएंगे। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपके 120 क्वेश्चन के जगह पे हम कम से कम 400-500 क्वेश्चन हम आपके 1 से सवा घंटा में बता दिए हैं। ठीक है, 1 से सवा घंटा के अंदर में बता। इसी तरह जो आप रोज हमारे साथ रात के 9 बजे जो है मंडे टू सैटरडे जुड़ सकते हैं। और ये यूपी एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है। ठीक है, इसमें जो है ये यूपी पीजीटी का मॉडल पेपर है, और ये ऑल जितने भी एग्जाम है उसके बैक पेपर प्लस मॉडल पेपर सभी का इसमें मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों अपन क्लासेस तरफ से फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। और रोज शाम में 4 से 6 बजे जो आपको फ्री टेस्ट होता है, ध्यान रखिए 2 घंटे के लिए ओपन होते हैं। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।